नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अभी तक जो आपने स्टडी किया था वो स्टडी क्या किया था, बुयंसी और यू कैन से दैट बुयंट फोर्स। व्हाट वाज बुयंट फोर्स? बुयंट फोर्स वाज द फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन लिक्विड। ठीक है, तो बुयंसी या बुयंट फोर्स आपके पास क्या आता था? इट इज़ द अपथ्रस्ट, इट इज़ द अपथ्रस्ट, या बोल सकते हो आप अपवर्ड फोर्स। इट इज़ द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन, कब एक्ट करेगा ये एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट? व्हेन इट इज इमर्स्ड, डुबो देंगे मिस जब हमें इमर्स्ड इन लिक्विड, जब हम इसे किस में डिप कर देंगे? लिक्विड में। वो पार्शली भी हो सकता है या फुल्ली भी। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपके पास क्लियर है कि बुयंसी, बुयंट फोर्स या अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय एन लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होगा? दो फैक्टर्स आते थे हमारे पास। ठीक है, बुयंसी जिस पे डिपेंड करती थी, वो दो फैक्टर्स कौन कौन से होते थे? वो दो फैक्टर आते थे हमारे पास। फर्स्ट, बुयंसी जिस पे डिपेंड करती थी या बुयंट फोर्स, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता था। फर्स्ट था हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को इमर्स्ड करोगे। फर्स्ट तो था डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड सेकंड था आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमर्स्ड इन फ्लूइड या इमर्स्ड इन लिक्विड। इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे अच्छे से। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड, इन दो फैक्टर पे वो डिपेंड करती थी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट आगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टडी करना है, तो उस आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एक बार अच्छे से उनको क्लियर कर लेते हो तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी नहीं। दो बातें ध्यान रखो। ग्रेविटेशन में आपने स्टडी किया था, वेट ऑलवेज एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। ये पेन है आपके पास, इसका वेट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ये देखो, यहाँ आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, मेटल ब्लॉक है कोई। ठीक है, ये मेटल ब्लॉक ले लो, मेटल ब्लॉक या वुडन ब्लॉक बोलो। इसका वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो किसी भी कंडीशन में हो, वेट जो होगा वो इक्वल किसके होता है? एम जी के। एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन में हेल्पफुल रहेगा, ध्यान रखना है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, एक चीज। सेकेंड, बुयंसी जो एक्ट करेगी, दैट विल एक्ट ऑलवेज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। किस में एक्ट करेगी? ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड। बुयंट फोर्स ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। डायग्राम में ध्यान से देखो भाई, वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, बुयंट फोर्स इस एरो साइन से देखो वो क्या कर रहा है? एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। बुयंट फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है? वर्टिकली अपवर्ड। अब कंडीशन क्या है? वेट ज़्यादा होगा, बुयंट फोर्स से कम होगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, एंड अगर ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा, बुयंट फोर्स ज़्यादा होगा, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो एक नॉर्मल कंडीशन तो आपको पता लग गई ना, फॉर सिंक। अगर ऑब्जेक्ट डूबेगा तो क्या होगा? वेट विल बी ग्रेटर देन बुयंट फोर्स। फॉर फ्लोटेशन बुयंट फोर्स विल बी ग्रेटर देन वेट। इनकी एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे, अभी तक ये ध्यान रखो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, व्हेन
अ बॉडी इमर्स्ड होता है डिप करना, उसको डुबोना, ठीक है। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड इट अपीयर्स टू लूज सम वेट, ठीक है। इट अपीयर्स टू लूज सम वेट एंड इट फील्स लाइटर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बुयंसी कॉजेज लॉस इन वेट, बुयंसी causes loss in weight of object। मीनिंग ये आएगा यहाँ से कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स्ड करते हो फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर बोलो या किसी गैसेस के अंदर, तो वो उस पर अपवर्ड फोर्स लगाएंगे, और अपवर्ड फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट फील से लाइटर, और कोई भी ऑब्जेक्ट लाइटर फील कब होगा? जब उसके वेट में क्या हो? लॉस। फर्स्ट, इन सभी के एक्सप्लेनेशन डायग्राम से करेंगे अभी। सेकंड, तो क्या होगा? सो ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू लेस हैवी व्हेन सबमर्ज्ड इन लिक्विड एज कंपेयर टू एयर। आपने नोट किया होगा ड्यूरिंग बाथिंग सपोज, ठीक है, यही कंडीशन ले लें हम, तो जो आपका मग होगा, मग ऑफ ए वाटर, ठीक है, उसको आप बकेट से बाहर अपने हैंड में लेते हो तो यू विल एक्सपीरियंस मोर वेट, बट उसी मग ऑफ वाटर को जब आप बकेट के अंदर लोगे, द बकेट विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, देन यू विल अपीयर यू विल एक्सपीरियंस लेस वेट। क्यों? क्योंकि लिक्विड क्या एक्सर्ट करेगा उसके ऊपर? बुयंट फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट टेक प्लेस व्हेन इट इज फुल्ली इमर्स्ड इन लिक्विड। भाई लॉस तो होगा ही होगा, ये बात तो क्लियर है, जब हम ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स्ड करेंगे, बट सबसे ज़्यादा कब होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इमर्स्ड, या फुल्ली बोलो या फिर आप क्या बोल सकते हो? कंप्लीटली इमर्स्ड। क्लियर? ये ध्यान रखना है आप। अब इन्हीं तीनों पॉइंट्स को आप इस डायग्राम से ध्यान रखोगे, ये जो डायग्राम्स है हमारे पास, इसमें एक्सप्लेनेशन इनकी अच्छे से होगी। देखो, फर्स्ट डायग्राम में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो क्या होगा? मेटल ब्लॉक है आपके पास, उस मेटल ब्लॉक का वेट कितना है? 250 ग्राम। स्प्रिंग बैलेंस आपको बताएगा वेट, ठीक है। वेट को मेजर कौन करेगा? यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस। तो ऑब्जेक्ट मेटल दे ब्लॉक जो है आपके पास, या जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीटली आउट ऑफ लिक्विड है, ठीक है। हेयर इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ लिक्विड, सो नो अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड, नो अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड। जब इस मेटल ब्लॉक पे कोई लिक्विड बुयंट फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा है, तो बुयंट फोर्स क्या है आपके पास? जीरो। दैट मीन्स नो अपथ्रस्ट या नो बुयंट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। तो इसके अंदर लॉस ऑफ वेट या लॉस इन वेट कितना होगा? जीरो। सो यू कैन से दैट इन फर्स्ट फिगर देयर विल बी नो लॉस ऑफ वेट, देयर विल बी नो लॉस ऑफ वेट। फर्स्ट केस, भाई 250 ग्राम था मेटल का ब्लॉक का वेट, अब भी कितना है? 250 ग्राम। फर्स्ट केस, तो इसकी तो कोई वॉल्यूम लिक्विड के अंदर डिप हुई ही नहीं, मीन्स नो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, नो वॉल्यूम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है। फर्स्ट केस। अब क्या करेंगे हम? थोड़ा सा वॉल्यूम को और इंक्रीज करेंगे, जिससे क्या हो? लिक्विड के अंदर ये डिप हो जाए। कैसे होगा वो देखो। सेकंड, अब ये पोर्शन जो डार्क किया हमने, ये जो पोर्शन होगा ये लिक्विड के अंदर हमने इमर्स्ड कर दिया, ठीक है। इसे मैं डार्क कर देता हूँ। ये पोर्शन जब आपने इमर्स किया तो इस पे क्या एक्ट करेगा? कुछ ना कुछ अपथ्रस्ट जब एक्ट करेगा तो इसके अंदर क्या होगा? लॉस
in weight because we know that buoyancy causes a loss of a weight. तो वो लॉस जो आएगा हमारे पास वो कितने ग्राम का होगा? 30 ग्राम. कितने ग्राम का होगा? 30 ग्राम. बिकॉज ऑब्जर्व करो कि स्प्रिंग बैलेंस कितना वेट शो कर रहा है? 220 ग्राम. स्प्रिंग बैलेंस कितना वेट शो कर रहा है यहाँ पे? 220 ग्राम. 220 ग्राम अगर आपके पास वेट शो कर रहा है तो लॉस कितना हुआ? 30 ग्राम. लॉस ऑफ वेट कितना होगा? 30 ग्राम. ठीक है. अब वॉल्यूम को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं. इसे ले लो सेकंड डायग्राम. थर्ड डायग्राम में आओ. और ज़्यादा हमने वॉल्यूम को इसके अंदर इमर्स्ड किया. ठीक है. अब ये जो पोर्शन है हमने डार्क किया है, ये पोर्शन. अब कितना वेट शो कर रहा है? अब स्प्रिंग बैलेंस जो वेट शो कर रहा है वो शो करता है 200 ग्राम. वेट कितना शो कर रहा है अब ये? 200 ग्राम. क्लियर? तो 200 ग्राम शो कर रहा है, दैट मीन्स मोर लॉस ऑफ वेट. अब वेट में लॉस ज़्यादा है बिकॉज मोर बुoyant फोर्स एक्ट ऑन इट. मोर बुoyant फोर्स एक्ट ऑन इट. यहाँ बुoyant फोर्स कितना था? 0. यहाँ बुoyant फोर्स ले लो आप F1. यहाँ बुoyant फोर्स लो आप F2. ठीक है. तो लॉस ऑफ वेट कितना दिखा रहा है यहाँ पे? 50 ग्राम. कितना दिखा रहा है आपके पास? 50 ग्राम. ठीक है. हो जाएगा. नेक्स्ट पे आओ. अब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं? कंप्लीटली इमर्स्ड. देखो अब ये जो पोर्शन डार्क किया हमने, ये सारा का सारा पोर्शन हमने क्या कर दिया? कंप्लीटली इमर्स्ड. जब ऑब्जेक्ट को हमने कंप्लीटली इमर्स्ड किया तो वेट कितना शो कर रहा है? 180 ग्राम. था कितना रियल में? 250 ग्राम. 250 ग्राम से अब कितना हो जाता है? 180 ग्राम. तो लॉस जो हुआ वेट का वो कितने ग्राम का आया? 70 ग्राम. कितने ग्राम का वेट आया हमारे पास? जो लूज हुआ है वो आया 70 ग्राम. इसका रीज़न क्या है? अब जो बुoyancy एक्ट करेगी वो बुoyant फोर्स एक्ट कर रहा है मैक्सिमम. ठीक है. तो यहाँ पे लॉस ऑफ वेट क्या है? मैक्सिमम. maximum loss of weight, that means maximum buoyant force act on it. maximum buoyant force act on it. ये बात क्लियर. तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? यहाँ से हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ. मोर इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट. मोर इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट. मोर इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड. मोर इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड. मोर विल बी द buoyant force. More will be the buoyant force and more is the loss of weight. More is the loss of weight. ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे. ठीक है. तो दो बातें क्लियर है अब आपके पास. कहीं ना कहीं बुoyant फोर्स रिलेटेड किससे है? लॉस ऑफ वेट से. जो ऑब्जेक्ट का वेट लॉस होगा. ठीक है. अब इन्हीं पे बेस्ड आपके पास रहेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल. वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताएगा आपको? इन डायग्राम से एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को डिप करते हो किसी भी फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर, दैट विल डिस्प्लेस सम फ्लूइड. ठीक है. उस पे बेस्ड रहेगा हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ये
क्या बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको, व्हेन अ बॉडी इज हुली होता है कंप्लीटली, व्हेन अ बॉडी इज हुली और पार्शली सम पार्ट, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि हम कंप्लीटली ही डिप करें और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि पार्शली ही हो। व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज हुली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस बुओयंट फोर्स। यहाँ तक तो हम स्टडी कर चुके हैं, हमें पता है। When a object immersed in a liquid, then it experiences a buoyant force। अब उस buoyant force की जो वैल्यू है, ठीक है, देखो ये बात तो क्लियर है ना, फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट के ही, mg, वेट ही तो है, वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। It experiences a buoyant force which is equal to the weight of liquid displaced by object, ठीक है। When a body is wholly or partially immersed in a liquid, then it experiences a buoyant force, ये यहाँ तक, and the buoyant force is equal to the weight of liquid displaced by object, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये की पॉइंट है यहाँ, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तो ये बात ध्यान रखनी है। बुओयंट फोर्स जो होगा एफ बी वो किसके इक्वल होगा, वेट के, वेट ऑफ बॉडी, सॉरी वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन क्या क्या है इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, जितने भी फ्लोटेशन होंगे वो सभी किस पे बेस्ड हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फर्स्ट, इट इज़ यूज टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, it is used to find the relative density, relative density of a object. Second, it is used in a hydrometer and a lactometer, it is used to find the used in a hydrometer and lactometer। hydrometer क्या होता है, used to find density, यूज टू फाइंड डेंसिटी, ये तो डेंसिटी को मेजर करेगा। और लैक्टोमीटर क्या करता है, लैक्ट जहाँ भी आए वो रिलेटेड होता है मिल्क से, ठीक है, ये मेजर करता है प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। थर्ड, इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, सब शिप्स जो हैं, सबमरीन्स हैं, बोट्स हैं, उन सब को डिज़ाइन करने में किस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं हम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे, यहाँ तक करोगे।